हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपके सामने रहने वाला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, यानी जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो आपके सामने लाए गए हैं और कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इनको देख लेना है, क्योंकि सभी आर्टिकल इसमें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल में आपको उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन वो टेलीग्राम पे करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल आपके सामने सभी दे रखे हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो वो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। जिनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने अनुच्छेद 57। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 में पूछा गया है। तो अनुच्छेद आप सभी जानते हैं कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बदलने वाली चीज तो है नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पुनः पद के लिए निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57 में। ठीक है, ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अनुच्छेद 57। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भाषण एवं अव्यक्तता की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। जिनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, यानी इसका राइट, इसके अंदर भाग बना रखे ए बी सी डी तक है, तो इसमें अनुच्छेद आपका 19 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठा के डाल दिया, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो 19 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल 19 होता है, तो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है वो इसमें भाग दे रखे हैं। ठीक है, यानी 19 ए दे रखा है, 19 बी दे रखा है, 19 सी ऐसे इसमें भाग दे रखे हैं। ठीक है, तो 19 जो फर्स्ट है वो प्रेस की स्वतंत्रता की देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं भौतिक के, जो देखिए आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। जिनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने आर्टिकल 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने, और ये भी देख लीजिए इसमें आपके कौन सा होता है, ये छुआछूत से होता है, ये स्वतंत्रता से होता है, ये तस्करी से होता है। ठीक है, और ये आपके बच्चों के शोषण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आपकी हो जाएगा आर्टिकल 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संविधानता से संबंधित हो जाएगा, ये आपकी अल्पसंख्या से संबंधित हो जाएगा, और आर्टिकल जो 19 है ये आपकी स्वतंत्रता से हो जाएगा, और आर्टिकल आपके 14 है जो किससे हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, कौन सा ऐसा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय या नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा आपके सामने आर्टिकल 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो इनका राइट आंसर आपके सामने अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके नंबर 7वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन किया गया है, यानी ऐसा कौन सा संविधान का जो आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन किया गया है। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी। ठीक है, 36 से 51 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा इन 36 से लेकर जो 51 तक के जो भी अनुच्छेद है
उस अनुच्छेदों में नीति निर्देश तत्वों का उल्लेखन किया गया है। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? तो इसके बारे में आपको बताना होगा। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की जो अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? तो वो हो जाएंगे आपके सामने अनुच्छेद 51 में। ठीक है, यानी कि डी सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने आर्टिकल 39 होगा। ठीक है, यानी कल्याणकारी राज्यों की जो अवधारणा जो अनुच्छेद होगा वो आपके सामने हो जाएगा 39। ठीक है, यानी 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 39 में ये कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा का निम्नलिखित से किन अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर देख लेते हैं, आपके सामने दे रखा है 9वां क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को और ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकार को, इन राज्य सरकारों को ग्रामीण पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो वो हो जाएगा आपके सामने अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। निर्देश देता है यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्य सरकारों को, यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतें राज्य सरकार होती है उनको जो आदेश दिया जाता है इस आर्टिकल के तहत कि ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। ठीक है, जो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संशोधन के द्वारा, ठीक है, यानी 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, यानी 42वां संशोधन के द्वारा संविधान के किसी अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। जिनका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 42वां संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 ए को जोड़ा गया है, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको याद दिलाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा 395 हो जाएंगे और इसमें 8 अनुसूचियां हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, यानी भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया गया था उस समय कुल कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद थे? तो 395 थे। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने, तो ये भी आपको हम बताएंगे भी। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो कितने हैं भैया? तब ये हो जाएंगे आपके सामने 395 तो अनुच्छेद है और इसमें 12 अनुसूचियां हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद आज भी 395 ही है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होगा, जैसे 470 हो चुके हैं अनुच्छेद, 470 हो चुके हैं, लेकिन वो भाग बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो अभी जो आर्टिकल बनाए गए हैं वो सिर्फ 395 ही है, लेकिन उनके अंदर भाग ऐड करने की वजह से वो आर्टिकल 470 के करीब हो चुके हैं और अनुसूचियां 12 ही है। ठीक है, और भाग 22 की जगह 25 हो चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान समय में। ठीक है, फिर देख लेते हैं, आपके सामने दे रखा है वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो कुल धाराएं 395 हो जाएगी। ठीक है, फिर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत का एक संघ होगा? ये तो फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट अनुच्छेद है उसी के अंदर ये बात कर रखी है। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आगे। देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है? यानी संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का एक संघ होगा, जो फर्स्ट में कहा गया है। ठीक, फिर देख लेते हैं आपके सामने 16वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकताओं संबंधी प्रावधान है? यानी ऐसा कौन सा संविधान का जो आर्टिकल है जिसमें नागरिक संविधान से नागरिकों के संबंधी प्रावधान है? तो वो हो जाएंगे आपके सामने 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल है उसके अंदर ये बातें लिखी गई है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान है और नागरिकों के मूल अधिकार से निश्चित प्रधानता करता है? तो वो हो जाएगा आपका
आर्टिकल 12 से 35 तक हो जाएगा, ठीक है, 12 से 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 18वां क्वेश्चन, नौकरियां तथा शिक्षण संस्था में सामाजिक कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इनका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपके सामने अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी नागरिक और शिक्षण संस्थाओं में समाज के जो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अधिकार प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपके सामने 19वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निर्देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं जो 20वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? यानी मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है? तो 51 में की गई है, ठीक है, यानी 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन है। और मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए? तो मौलिक अधिकार तो आपके अमेरिका से लिए गए, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है आपके रूस से लिए गए, ठीक है, ये भी ध्यान होना चाहिए। इसके बाद फिर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में नहीं होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में है ये? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 53 में, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में हो जाएगा। इन कार्यपालिका की जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो ये आर्टिकल आपके 53 में हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने की 22वां क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति के महाभंग के प्रावधान के बारे में उल्लेखन किया जा सकता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 61वां, ठीक है, यानी कि 61वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के खिलाफ भी आप महाभंगीय प्रावधान के बारे में उल्लेखन किया गया है, ठीक है, जो आपके आर्टिकल 61 में दे रखा है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 23वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? नहीं, ऐसा आर्टिकल भी कहा गया है कि भाई जिसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है ये बात? तो ये बात बताई गई है आपके आर्टिकल 63 में, ठीक है, आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन है भारत के उपराष्ट्रपति, कौन है प्रेजेंट टाइम में? जगदीश धनखड़, ठीक है, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक, उनके खिलाफ अभी फिर देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मित्रगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो इसका आर्टिकल का इसमें हो जाएगा आपका 75 राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 75 ये बात कहा जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषदों के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषदों के गठन के बारे में आधारभूत का नियम का निर्धारित करता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने अनुच्छेद 75 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषदों के गठन के बारे में आधारभूत नियमों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल आपका 25, यानी इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां देख लेते हैं आपके सामने। तो 26वां दे रखा है कि भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इनका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 जो आर्टिकल है वो आपके न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 27वां क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेखन करता है? तो ये हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा, इसका राइट आंसर 85 हो जाएगा, ठीक है, यानी आर्टिकल 85, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतरालों के अनिवार्यता का उल्लेखन करता है? तो ये आपका 85 आर्टिकल हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 85 में ये बात कहा गई है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 28 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो इनका राइट आंसर दे रखा है अनुच्छेद 85 में। ठीक है, यानी अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि भारत का अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन ये कौन से आर्टिकल के तहत कर सकता है? वो आर्टिकल 85 के तहत कर सकता है, लेकिन वो करने के लिए प्रधानमंत्री की सहमति से ही कर सकता है। ठीक है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। खुद अपनी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा को भंग कर सकता है, जो आर्टिकल 85 में कहा गया है। ठीक है, लेकिन करता उसको राष्ट्रपति है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो आप सभी जानते होंगे इसको, तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक था आप बुला सकते हैं, तो वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। ठीक है, इनका राइट आंसर 108 यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका राइट आंसर है। फिर देख लेते हैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने आपको बताया ये भी, ये 108 में होता है। ठीक है, इसमें राज्यसभा भी होगी लोकसभा भी होगी, दोनों को एक साथ बैठक की जा सकती है। ठीक है, वो आर्टिकल आपके 108 में लिखी गई है। ठीक है, और लोकसभा को भंग आप सभी जानते हैं 85 के तहत कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं धन विधेयक भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक धन जो बिल होते हैं वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किए गए हैं? तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के सचिव कोष से संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएंगे ये। ठीक है, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को सचिव कोष से संबंधित है? तो इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं 32वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में आदेश जारी करने की शक्ति होती है? यानी कि आदेश तो आपका राज्यपाल भी करता है और राष्ट्रपति भी करता है, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो राष्ट्रपति आपका करता है 123 के तहत। ठीक है, आगे मैं आपको राज्यपाल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यह कि अध्यक्ष से राष्ट्रपति भी जारी करता है और राष्ट्रपति भी करता है, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो वो 123 के तहत करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाने का प्रावधान कहा गया है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 124 में कहा गया है। ठीक है, यानी 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने आगे दे रखा है, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अच्छे से सुनिए क्वेश्चन को, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुसार परामर्श ले सकता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 143। ठीक है, यानी कि 143 के तहत राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो आंतरिक जो परामर्श है वो ले सकता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के पास ऐसा अनुच्छेद है ये। ठीक है, 143 जिसमें वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो 143 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकते हैं, ये व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गई है? मान लो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी फैसला सुनाया है, जो भी आदेश दिया है उसको पुनर्लेखन, उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में कहा गया ये? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 137 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, यानी 137 अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन किया जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 137 का आर्टिकल है। ठीक है, अगर लोगों ठीक है, तो संविधान में ऐसा आर्टिकल भी है जिसमें 137 के तहत उसके विचार पर भी विचार किया जा सकता है, पुनर्लोकन किया जा सकता है। ठीक है, 137 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी कानून कोई भी निर्णय आदेश दे दिया तो वो माना ही जाएगा, नहीं, उस पर विचार भी किया जा सकता है। ठीक है,
उसमें सुधार किया जा सकता है, उसकी कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 137 में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद व्यवस्थित किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी भारतीय संविधान में ऐसा कौन सी व्यवस्था की गई है जिसमें उच्चतम न्यायालयों के द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी न्यायालयों के द्वारा अबूतकरी होगी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 141, ठीक है। ध्यान रखना होगा 141 आर्टिकल में ऐसा कहा गया, ठीक। फिर देख लेते हैं 38वां क्वेश्चन, देखिए कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा या उच्च न्यायालयों के न्याय के पुनर्लोकन शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार होता है, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 32 में, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिका या पुनर्लोकन की शक्तियां प्रदान की गई जिसका आधार होता है आर्टिकल 32 होता है, ठीक है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की न्यायिका पर पुनर्लोकन की शक्तियां प्रदान की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उनकी न्यायिका पे पुनर्लोकन की शक्तियां प्रदान की गई है। इसका आधार आपको 100 आर्टिकल 32 में मिलेगा, यानी 32वें आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, ठीक है। इसमें फिर देख लेते हैं आगे क्वेश्चन 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थीय न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 233 में कहा गया है, ठीक है। यानी संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 233, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जाता अधिकतर कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं, ये बहुत कम पूछे जाते हैं आजकल, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो 233 में इसका राइट आंसर हो जाए। नए नए आर्टिकल पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 40 क्वेश्चन, देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक या प्रावधानों के संघीय संसदीय राज्य या विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 245 हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है, यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसदीय या राज्य या विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा आपका 245 में ऐसा कहा, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक। फिर देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत विशिष्ट जो शक्तियां होती है तो केंद्र के पास होती है, तो वो हो जाएंगे आपके 248 आर्टिकल में ऐसा होता है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 248 के तहत विशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 42 क्वेश्चन, देखिए राज्य के द्वारा प्रार्थना करने पर, राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बन सकता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 252 के तहत, ठीक है। अगर राज्य सरकार चाहे कि भाई हमारे राज्य में ऐसा कानून बनाना चाहिए, तो संसद उसमें कानून बना सकती है, ये राज्य सरकार ऐसा संसद से कहेगा तो राज्य सरकार इस पर बात करेगी और उसे कानून बना सकती है, लेकिन इसका आर्टिकल कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा आपका 252 के तहत, ठीक है। 252 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन राज्य सरकार प्रार्थना करे कि भारतीय की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, ठीक है। राज्य सरकार चाहे कि भाई हमारे राज्य में ऐसा कानून होना चाहिए तो कानून बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कौन से आर्टिकल के तहत होगा, तो ऐसा आर्टिकल होगा आपका 252 होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की राज्य सूचियों के विषय पर संबंध या विधियों को बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा 249 में, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद या राज्य सूची के विषय में संबंध या विधि बनाने की शक्तियां प्रदान करता है, तो 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रभाव बनाने हेतु संसदीय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, तो हो जाएगा 253 में, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रभाव
बनाने हेतु या संसदीय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 253, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं 45 क्वेश्चन। देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक, केंद्र और राज्यों के जो प्रशासनिक है के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। यानी केंद्र सरकार के जो प्रशासक है और राज्य सरकार के जो प्रशासनिक है उनके संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो हो जाएगा आपके 256 से लेकर 263 तक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो प्रशासनिक जो है उनकी जो भारतीय संविधान कौन से आर्टिकल में वर्णित किया गया है, 256 और 263 में किया गया है। ठीक है, 256 से लेकर 263 तक किया गया है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यानी कि केंद्र सरकार है ना, वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, तो 256 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार है और राज्य सरकार को निर्देशक दे सकती है। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 256 आर्टिकल में ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 256 जो आर्टिकल है उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक है, यानी आदेश दे सकती है। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर केंद्र सरकार जो चाहे वो राज्यों में लागू कर सकती है, राज्य सरकार को मानना ही होता है। ठीक है, राज्य सरकार उसके खिलाफ नहीं जा सकती। ठीक है, सरकार हो या ना हो, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कानून पारित कर दिया है या कोई भी आदेश दिया राज्य सरकार को तो उसको मानना ही पड़ता है। ठीक है, वो आर्टिकल 256 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी होगी, इस क्लास से जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरी किसी आर्टिकल की क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्योंकि सभी आर्टिकल इसमें मैं करवा दूंगा, दूसरी क्लास देखने की जरूरत कहाँ से पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का जो प्रावधान है संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इनका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 263 आर्टिकल में ऐसा कहा गया है ये अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 263 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोगों का गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा वित्तीय आयोगों के जो गठन का प्रावधान है वो 280 में है। ठीक है, 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आयोगों का जो प्रावधान है वो आपका 280 में हो जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए वित्तीय आयोगों के गठन का प्रावधान है 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है ये बताया गया है। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 300 में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर देखिए 50वां क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नरसंघीय न्यायिकों के प्रसिद्ध सिद्धार्थ सुनवाई के अधिकारों का संवेदन किया गया है। 311 में किया गया है। ठीक है, अधिकार 311 आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं 51वां क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अखिली भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। वो 312 है भैया, ये भी कच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, 312। ठीक है, 312 अखिली भारतीय से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं 52वां क्वेश्चन। देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रदान किया गया है। यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रदान किया गया है। तो 311 में किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इन लोक सेवा के संरक्षण में प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर 311 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा, इन संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो लोक सेवा और राज्य, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का जो प्रावधान किया गया है 315 में किया गया है। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा का जो आयोग का प्रावधान किया गया है वो 315 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना ही चाहिए, भारतीय संविधान का संशोधन और भारत की संसद की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है,
फिर आगे देख लेते हैं 55वां क्वेश्चन देखिए। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और उसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 356 हो जाएगा भैया। 356 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। हाल ही में हटाया गया 370, यानी हाल ही में जो हटाया गया 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से है, आप सभी जानते हैं इस बात को, तो 2019 में हटाया गया था, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड से हो जाएगा, 371 नागालैंड से हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जब विभिन्न अधिकारों पर विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपके सामने आर्टिकल 15 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें धर्म, लिंग, जाति, वंश से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के लिए भेदभाव से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है इस आर्टिकल का कि आप किसी भी जाति पर या किसी भी मूल पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है 315 में, ठीक है। अनुच्छेद 356 से किस संबंधित है? 356 आपको हो जाएगा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन आपका 356 से लगेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल आपका 360 से लगेगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय जो आपातकाल आपका 352 से लगेगा, तीनों आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। और संविधान संशोधन आपको 368 से हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 360 तो आपको हो जाएगा वित्तीय आपातकाल जो भारत में अभी तक लगा नहीं है। और राष्ट्रपति शासनकाल 352 से हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन 356 से हो जाएगा। ये तो आपके लगता है राज्य में लगता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 352 के तहत जो आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है पूरे देश में लगता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस बात का कन्फर्म हो गया ना पता आप तो, कि वित्तीय आपातकाल 360 जो पूरे देश में लग जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है जो आपके देश में लगता है। और राष्ट्रपति शासनकाल 356 जो राज्य में लगाया जाता है। और संविधान का संशोधन 368 के तहत होता है, ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेखन किया गया है? तो 371 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेखन है? तो 356 इसका 371 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी के द्वारा विशिष्ट प्रावधान किस राज्य से? तो मिजोरम से हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 371 से हो जाएगा, जी का मतलब हो जाएगा। और 371 ए का नागालैंड से हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो अलंकार प्रदान किए जाते हैं, यानी जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल से दिए जाते हैं? वो आर्टिकल 18 में ऐसा कहा गया, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं, तो आर्टिकल आपके सामने हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 में आपको उपाधियों का अंत भी होता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे सामने देख रहे हैं पृष्ठ क्वेश्चन देखिए। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने ही संस्कृति के संरक्षण या अपने ही पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या संचालन के अधिकारों की मान्यता प्रदान की गई है? तो वो आपकी 29 से 30 में दिए गए हैं, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। शिक्षण संस्थाओं के बारे में जो अपनी इच्छा से शिक्षण संस्था चला सकते हैं, तो वो 29 से 30 के अंतर है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 64वां क्वेश्चन देखिए। संविधान के कौन से अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा? तो वो 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक राज्यों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा, वो 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा, यानी कौन सा अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संसदों के दोनों सदनों, उनके सदस्यों या समितियों, शक्तियां, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षक स्पष्ट किया गया है? तो वो किया गया आपका 105 में, ठीक है, आर्टिकल 105 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों या उनके सदस्य समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाओं की स्पष्टता की जाएगी। तो 105 में हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे देख लेते हैं कि नीति निर्देश सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा से प्रावधान से संबंधित है। तो 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा, आर्टिकल 51 हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 51 में की गई है। ठीक है, आर्टिकल 312 के लिए भारतीय सेवा से हो जाएगा, मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। और संघ लोक सेवा आयोग की जो कार्य का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया है। संघ जो लोक सेवा आयोग का जो उल्लेखन किया गया 320 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब होता है यूपीएससी का, आप सभी जानते हैं। इसका उल्लेखन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 320 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग के लिए हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा 331 की तहत। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। 331 जो सदस्य चुने जाते हैं, आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, वो 331 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके तहत आर्टिकल। ठीक है, फिर देख लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वो किया गया 338 से 338 से लेकर 338 में, यानी SC ST की। ठीक है, SC ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में है, तो वो 338 से लेकर 338A में कहा गया है। ठीक है, फिर देखिए 72वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत हिंदी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 343 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, राजभाषा। ठीक है, फिर देखिए कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघों की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में होगी। तो ये भी 343 में ही भैया, इसका राइट आंसर भी 343 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। तो 343 हो जाएगा। हिंदी भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे 343 हो जाएंगे। ठीक है, 343 आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अर्थात शास्त्रीय विरोधों के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता होने की स्थिति में राष्ट्रीय शासन का प्रावधान है। तो 356 में हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता दी है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 352 हो जाएगा। यानी संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, 352 में हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A की अधिस उपबंध किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्थित करने का है। यानी मैंने आपको ये भी पीछे बताया कि 350 जो ए आर्टिकल है उसमें प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा है इस शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्थित करने से हो जाएगी, जिसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 350 में दे रखा है कि प्राथमिक स्तरों पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्थित करने उपबंध है। ठीक है, फिर देखते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसदीय संविधान में संशोधन करा जा सकता है। तो वो 368 आई। ठीक है, फिर देखिए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहा है। तो वो रहा है आपके 32वां। ठीक है, फिर देख लेते हैं किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 169। ठीक है, यानी 169 में। ठीक है, ऐसा कहा गया है भारत राज्य में विधान परिषद की स्थापना भी की जा सकती है और समाप्ति भी कर सकते हैं। इसका प्रावधान दे रखा है भारत के संविधान 169 में। ठीक है, फिर देखते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संरक्षण का प्रावधान है। वो 335 में कहा गया है। ठीक है,
फिर देखते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 371 नागालैंड एकदम सही बात है, ठीक है। और आपका 371 है असम, ये भी सही बात है। और आपका 371 गए, ये आपका गलत बात हो जाएगी। लेकिन 371 गढ़ी वाला है, ये आपके हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, तो ये भी आपकी सही बात है, ठीक है। तो 371 है तो आपका नागालैंड हो जाएगा, 371 ख जो आपका असम हो जाएगा, और 371 गगड़ी वाला है वो आपका हो जाएगा जो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका 371 ग है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया अभी, ठीक है। फिर देखिए नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है। नीति आयोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है, तो नीति आयोग को किया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नीति आयोग को कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिकता की सहायता से संबंधित है। समान नागरिकता हो जाएगा आपका सामने 44 से, ठीक है। इन भारतीय संविधान का निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है समान नागरिकता की सहायता से संबंधित है, तो आर्टिकल 44 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए संपूर्ण भारत के भूभाग को मुक्त रूप से आवागमन करना का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार में है, तो हो जाएगा आपका 19 में, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है सभी नागरिकों के लिए समान न्यायी मुक्त कानून व्यवस्था को करता है, तो इसका राइट आंसर भी आपके सामने हो जाएगा 39 ए हो जाएगा, ठीक है। इन सभी नागरिकों के लिए समान न्याय होगा और मुक्त कानून सहायता होगी, तो ये आपके 39 ए में हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में एक नए राज्य की गठन की प्रावधानता की गई, नया राज्य बनाया जा सकता है, तो आर्टिकल आपके 3 में हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 3 इसका बात कहा था, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जनसंख्या के किसी भी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिया गया है, तो आपका 347 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जनसंख्या या किसी भी समूह के बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 347 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है, तो जो धार्मिक से संबंधित है वो हो जाएंगे आपके 25 से 28 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रण महालेखा के परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, तो 149 आपको पता होना चाहिए। नियंत्रण महालेखक परीक्षकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, तो 149 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन वित्तीय वार्षिकों के लिए भारत सरकार के प्रकलन, प्राप्तियां और व्ययों का एक विवरण संसद के सक्षम रखा गया है, 312 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बजट के बारे में ऐसा कोई भी आर्टिकल में नहीं लिखा गया, कहने का मतलब वित्तीय वार्षिक 112 में ऐसा बताया गया है, ठीक है। फिर देखिए कि भारत के संविधान को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्यों की कार्यपालक शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका 258 में, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार है प्रत्येक राज्यों की कार्यपालक शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा कि कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका 258 में, ठीक है। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसे उपबंध कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी भी कारखाना या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी अन्य नियोजन नहीं किया जाएगा, तो ये आर्टिकल आपका दे रखा है कौन सा 24वां आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। 24 आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, यानी समानता का अधिकार होगा कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो ये हो जाएगा 14 से 18 में, ठीक है। यानी भारतीय संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, 14 से लेकर 18 तक बताया गया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद इसके अंतर्गत देश के किस क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की राज्यों की रक्षा करेगा, ठीक है। यानी बाहर से कोई आक्रमण होगा उसके आंतरिक अंदर जो में अशांति रखा रहेगा, शांति रखा रहेगा, तो ये 255 के अंदर कहा गया है, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व होता है कि वो बाह्य आक्रमण, कोई बाह्य आक्रमण करता हो या आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 255 में ऐसा कहा गया है, सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने भारत के संविधानों के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसदीय विधि के द्वारा होगा, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, सी का मतलब हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, नहीं 2 और 3। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या है, तो 3 के अनुसार हो जाएगा आपका किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में होगा, आपका 3 में होगा। यानी किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है इसमें राज्यों के नियंत्रण माल्य की परीक्षा को लेकर किया गया है, तो 148 में किया गया है। ठीक है, जिसमें भारत के नियंत्रण और माल्य की परीक्षा को लेकर 148 में किया गया है। फिर देख लेते हैं कि प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पर्यावरण का संरक्षण एक सुधार है। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 48 में होगा। ठीक है, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण में सुधार करे। ये कथन संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो 48 में हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधियों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 333 में किया गया है भैया। यानी कि राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधियों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 333 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीतियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेशी नीतियों से संबंधित है, तो भारत की जो विदेशी नीतियों से संबंधित हो जाएगा आर्टिकल आपका वो 51 हो जाएगा। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीतियों से संबंधित है, तो 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो 360 का नहीं किया गया। ठीक है, इस बात का आपको पता ही है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य प्रवेश स्थान या प्रावधान किया गया है, तो वो हो जाएगा आपके सामने 3 नंबर, नहीं 2 नंबर में। ठीक है, यानी कि नए राज्य का प्रवेश स्थान का प्रावधान किया जा सकता है, तो इनका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधानों के कौन सा उपबंध ये व्यवस्था करता है कि भारत की राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत को किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 361। ठीक है, फिर 108वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक सम्मिलित नहीं है, तो 39A एक सामान्य न्याय निःशुल्क विधेयक सहायता, ये बात सही है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन होता है, 44 में समान सहायता होती है, 48 में कार्यपालिक न्यायपालिका का प्रतिकरण, ये नहीं, गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, प्रतिकरण कौन से आर्टिकल में होता है ये आपको बताना होगा, 50 में, 51 में या फिर 52 में। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना ही है। ठीक है, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यपालिका प्रतिनिधि कौन से आर्टिकल में होता है, ऑप्शन में भी हमने आपको दे दिए हैं 51 52 53 में। ठीक है, तो इनका राइट आंसर आपको बताना ही है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आर्टिकल आपको करवाए हैं, ठीक है, इन आर्टिकल से बाहर आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा अगर आपने इन आर्टिकलों को पढ़ लिए तो। ठीक है, इनके आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आपको करना ही करना है, क्योंकि सभी आर्टिकल मैंने इसमें करा दिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं वो क्वेश्चन लाए गए जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अगर आर्टिकल से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। ठीक है, तो इस क्लास को आज यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नई टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।